नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये यूनिट 4 सीजी पर मेरा तीसरा वीडियो है। इट इज थर्ड वीडियो। इसके पहले के 2 वीडियो मैंने आपको बेसिक समझाए थे और सेकंड वीडियो में 2 क्वेश्चन भी करवाए थे। वैसे एक चीज छूट गई थी, वो मैं आपको समझा दूं, छोटी सी बात थी जिसको जो हमारा पहला वीडियो था ना, पहला वीडियो, उसमें मैंने आपको सब बताए थे आपके सिलेबस के हिसाब से किन किन की सीजी आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल। हम एक बड़े इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल को भूल ही गए। सर्कल, वृत्त, ये सर्कल है। ये तो अपनी हर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है जो इसकी सीजी से गुजरती है। इसकी सीजी कहाँ होती है? सेंटर पे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कोई भी लाइन बना दो, कैसी भी लाइन, हर एक लाइन जो इसकी सीजी से गुजरती है उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो इसकी सीजी तो बिल्कुल सेंटर में ही होगी। अच्छा, अगर इसकी रेडियस आर हो, ये देखिए इसकी रेडियस कितनी है? आर। आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। उसका एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब अगर रेफरेंस एक्सिस कोई माने, जैसे मैंने ये सर्कल था, इसकी मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट जो है यहाँ खींची टेंजेंट, ये वाली, तो ये एक रेफरेंस लाइन हो गई। और बॉटम मोस्ट पॉइंट ये है, इससे लाइन खींची ऐसी हॉरिजॉन्टल, ये हो गई रेफरेंस लाइन। तो अगर मैं इस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस नापूंगा सीजी की, तो ये क्या कहेंगे इसको? वाई बार। कितनी है? आर के बराबर। और इससे नापूंगा तो ये एक्स बार, ये भी आर के बराबर। यानी एक्स बार वाई बार दोनों बराबर होते हैं, दोनों आर के बराबर होते हैं अगर रेफरेंस लाइन जो है वो टेंजेंट हो तो। अगर उस सर्कल की लेफ्ट मोस्ट टेंजेंट और बॉटम मोस्ट टेंजेंट रेफरेंस लाइंस हों, तो लेफ्ट मोस्ट से जो आएगी सीजी की दूरी एक्स बार और बॉटम मोस्ट से आएगी वाई बार, दोनों बराबर होंगी और दोनों ही होंगी आर के बराबर, रेडियस के बराबर। ये ध्यान रखें, मैं भूल गया था। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे पिछले वीडियो में, और जो दूसरा क्वेश्चन करवाया था उसको मैंने 2 प्रकार से करवाया था। ये आपके लिए क्वेश्चन तीसरा लेके आया इस वीडियो में। ये जो बुक 1 है यानी कि ऋषभ पब्लिकेशन की, उसमें पेज नंबर 114 पर ये एग्जाम्पल नंबर 4.6 है, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है। देखिए इसमें टी सेक्शन दे रखा है, एक टी सेक्शन है। टी सेक्शन में भी क्या होता है, इसको कहते हैं फ्रेंच और इसे कहते हैं वेब। आपको इनकी डायमेंशन पता होंगी, सभी डायमेंशन आपको दे रखी है mm है, इसलिए बार बार मैं mm नहीं लिख रहा हूँ। ये 120 का मतलब 120 mm, ये 20 यानी 20 mm, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 mm, ये 10 mm, ये नाप आपको दे रखे हैं। आपसे कहा जा रहा है इसकी सीधी निकालो, कहाँ होगी? तो आप देख रहे हैं ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ ये फिगर एक जैसा है, जैसा इधर है वैसा ही उधर भी है। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे सीधी होगी डेफिनेटली इस लाइन पर ही होगी। कहाँ होगी? जिधर पोर्शन भारी होगा। भारी किधर? ऊपर वाला। नीचे देखो हल्का, ऊपर देखो इतना ये डंडा लगा हुआ है। तो अगर इसकी ओवरऑल डेप्थ देखिए अपन, तो 150 + 20 कितना होता है? 170। 170 का आधा कितना होता है? 85। तो अगर मैं नीचे से दूरी नापूंगा सीधी की, तो 85 से ज्यादा ही निकलेगी। और देखो मैंने वाई बार निकाला इसका, और आंसर आया इसका 127.31 है, जो कि 80 से 85 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ऊपर का पोर्शन भारी है।
हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस है, और जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती हैं वही सीजी होती है। अब आपको इसमें एक्स बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, कभी पूछ लेना तो ऑरल है, मुख जबानी है। एक्स बार निकालने के लिए आपको पहले तो रेफरेंस लाइन तय करनी पड़ेगी, और रेफरेंस लाइन होती है लेफ्ट मोस्ट। तो लेफ्ट मोस्ट इसका ये है, देखो ये लाइन देखिए इस टी सेक्शन में, इससे इधर लेफ्ट कुछ नहीं है। तो देखिए हम ये एक लाइन खींच देते हैं, ये वाली, इट इज रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन है किसके लिए? एक्स बार निकालने के लिए, जो आपको निकालनी नहीं है, केवल ऑब्जर्व करके निकालनी है। ये सीजी है और ये रेफरेंस लाइन है, तो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये एक्स बार हो जाएगी। और ये तो आपको अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो बड़ी आसानी निकल जाएगी। वैसे ये पूरा कितना है 120, ये लाइन यहाँ से कितनी दूर हो जाएगी 120 की आधी, यानी कि 60। एक्स बार तो इसका 60 आ गया। सपोज ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाए और पूछे एक्स बार की वैल्यू होगी, 4 आंसर दे दे, आप कौन सा आंसर कहेंगे? 60 mm। लेकिन वाई बार निकालना इतना आसान नहीं है, कि वाई बार नापा जाता है बॉटम मोस्ट रेफरेंस लाइन से। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, वाई बार के लिए ये रेफरेंस लाइन है, ये वाली, इट इज रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा। और ये सीजी है, तो ये सीजी की दूरी यहां से, इसको कहेंगे वाई बार। और वाई बार के लिए फॉर्मूला, क्योंकि दो एरिया थे, ये वन एरिया ना, इसको हमने इस एरिया को नंबर 1 कह दिया, और ये नंबर 2, ये एरिया नंबर 2 कह दिया, ये वाला A1 A2, यू नापेंगे ना Y1 Y2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वाई बार का A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 का मतलब ये एरिया कितना है 120 इंटू 20, 120 इंटू 20 बराबर 2400 mm²। A2 ये एरिया कितना है, तो कोई 150 दे रखा है 150, और ये 10 है, तो 150 इंटू 10 यानी कि 1500 mm²। Y1 देखिए ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये संदर्भ रेखा है, और संदर्भ रेखा से ही वाई बार Y1 Y2 नापे जाते हैं। वाई बार तो हमको निकालना है, 1 ये रहा, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सीधी सेंटर में होती है, वो सेंटर यहां से कितना दूर है इस रेफरेंस लाइन से? तो देखो ये खुद तो 150 है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद जो है उसका आधा कर देंगे, 20 का आधा 10 होता है। देखिए Y1 हो जाएगा 150 प्लस 20/2, यानी कि 160 mm। अब हम Y2 निकालेंगे, Y2 ये वाला है, ये Y2 है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 2 का ना, ये वाला, ये भी रेक्टेंगल है, सीधी सेंटर में आएगी। लेकिन हम यूं नाप रहे ना, तो यूं की गहराई कितनी है 150, सीधी कहाँ आएगी 150 का आधी, यानी Y2 आएगा 150/2, यानी कि 75 mm। अब आपको A1 A2 Y1 Y2 सब पता है, ये रहा फॉर्मूला A1 इंटू Y1 प्लस A2 इंटू Y2 अपॉन A1 प्लस A2। सब वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 127 पॉइंट। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डाटा मैंने सब निकाल दिए, फॉर्मूला लिख दिया है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो 127.31 mm। ये mm है, 2 बार लिखना पड़ेगा। अच्छा अब मैं इस फिगर की सीजी एक और तरीके से निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करें। ये मैंने जोड़ के निकाली है, इसको मैं घटा के निकालूंगा, आंसर एक ही आएगा, ध्यान से देखिएगा। और लिखा ना मैंने, पर मैं राय दूंगा कि आप एग्जाम में ये मेथड ना करें, एग्जाम में कोई मेथड करें। कारण क्या, इसमें गलतियां हो सकती है, लेकिन अभी समझने की स्टेज पर ये आपको करना जरूरी है, घर पे खूब करो। देखिए वही ट्रायंगल, वही टी सेक्शन है जो यहाँ था, सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। मैंने कुछ नामकरण संस्कार कर दिए इसके। देखिए मैंने A B, इसको एक्चुअली क्या किया, मैंने एक बॉक्स बना दिया पूरा, दिख रहा आपको ये पूरा डिब्बा बना दिया ऐसा, ये रेक्टेंगल बन गया ABCD। एक ये देखो डॉटेड कर रखा ना, डॉटेड ये वाला पोर्शन, और ये वाला डॉटेड, ये भी एक रेक्टेंगल। देखिए ये वाला, ये रेक्टेंगल, इसका नाम क्या है
EFMD, और ये भी एक रेक्टेंगल है PQNC। अगर मैं इस बड़े रेक्टेंगल में से, सबसे बड़ा रेक्टेंगल ये वाला ABCD वाला, अगर इस बड़े रेक्टेंगल में से ये दो छोटे छोटे रेक्टेंगल माइनस कर दूं, या ये समझो ये एक पेपर है, ABCD रेक्टेंगल है ये, इस रेक्टेंगल में से दो छोटे रेक्टेंगल पत्ती से काट के ब्लेड से अलग कर दूं, इसको भी और इसको भी, तो टी दिख जाएगा आपको। तो टी सेक्शन आपको कब मिलेगा? जब मैं इस बड़े रेक्टेंगल ABCD में से दो छोटे रेक्टेंगल EFMD और PQNC घटाऊंगा। इस बार फॉर्मूला ये हो जाएगा फिर वाई बार का 3 है ना इस बार। 1 का मतलब ABCD रेक्टेंगल, 2 का मतलब EFMD, 3 का मतलब PQNC। अगर मैं A1 में से A2 और A3 घटाऊं तो आपको T मिल जाएगा। इस बार फॉर्मूला क्या होगा वाई बार का? A1Y1 माइनस A2Y2 माइनस A3Y3 अपॉन A1 माइनस A2 माइनस A3। ये दो माइनस लगे ना, यहाँ दो माइनस लगेंगे। अब देखिए A1 का मतलब ABCD पूरा रेक्टेंगल बड़ा वाला, इसका एरिया ये कितना है पूरा? ये था आपका 120, और ये पूरा कितना है? देखो 150 तो ये था और 20 वो था, ये हो जाएगा 170। ये तो है आपका 120 और ये है पूरा यहाँ से लेके यहाँ 170, 120 इंटू 170 ये आएगा 20,400 mm²। A2 A3 देखो ये दोनों बराबर है, ये कितना होगा? देखो ध्यान दीजिए, ये 120 है, ये आपको जो दे रखा है ये वाला ये 10 है। आप 120 में से 10 घटाओ पहले तो कितना बचेगा? 120 में से 10 कम करेंगे तो बचेगा 110। 110 का आधा इधर हो जाएगा, आधा उधर हो जाएगा, यानी 55 इधर 55 उधर। ये देखिए 55 है, 55, ये भी 55 है, सिमेट्री है ना, इस लाइन के ऊपर सिमेट्री है। तो 55 55 110 और 10 120 जो कि ये है। और ये कितना कह रहा है? ये तो साफ दिख रहा है 150 ही है यहाँ से यहाँ तक। ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं दो छोटे छोटे डॉटेड, इनका एरिया कितना होगा? 55 इंटू 150, इसका भी 55 इंटू 150। A2 A3 दोनों ही 150 इंटू 55 यानी कि 8,250 mm²। A2 A3 दोनों बराबर है और दोनों ही 8250 mm² है। नो Y1। अब देखिए 1 किसको कहा आपने? ABCD को। ABCD बड़ा रेक्टेंगल है। अच्छा ये इसकी जैसे ये थी ना एक्स एक्सिस, वैसे इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस थी। एक्स बार तो मुझे निकालना नहीं है, एक्स बार तो सिंपल है बिल्कुल, सिमेट्री है ना इसलिए। और वाई बार का फॉर्मूला पहले देखिए सिंपल फॉर्मूला था, इस बार ये फॉर्मूला चेंज हो गया क्योंकि 3 एरिया है और ये वाई बार निकालना हमको। तो देखिए फॉर्मूला हमने A1 A2 A3 बता दी। अब Y1, ये ABCD एक बड़ा रेक्टेंगल है और नापना है इसकी चीज को यहाँ से, क्योंकि ये बेस लाइन है, इट इज बेस लाइन। यहाँ भी ये बेस लाइन थी, यहाँ भी ये बेस लाइन है। बेस लाइन से ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसका बेस भी यही है। हाइट कितनी है इसकी? पूरी फुल हाइट कितनी? 170। सीधी कहाँ आएगी? 170 की आधी, यानी कि Y1 होगा 170/2, 170/2 यानी कि 85 mm। तो जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी सीधी बॉटम से 85 mm दूर होगी। और Y2 Y3 बराबर होंगे क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ये वाला और ये बिल्कुल सिमेट्री है, तो इसकी सीधी यहाँ होगी, इसकी सीधी यहाँ होगी, ये दोनों यहाँ से दूरी बराबर होगी। कितनी? ये 150 दे रहेगा ना आपको हाइट, 150 का था 75। तो Y2 Y3 दोनों बराबर है 150 का था 75 में। अब आपको A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, Y1 पता है, Y2 पता है, Y3 पता है, ये फॉर्मूला पता है, सब वैल्यू पुट करेंगे। A1 इंटू Y1 माइनस A2 इंटू Y2 माइनस A3 इंटू Y3 अपॉन A1 माइनस A2 माइनस A3। ये देखिए A1 इंटू Y1 माइनस A2 इंटू Y2 माइनस A3 इंटू Y3 अपॉन A1 माइनस A2 माइनस A3। सॉल्व करेंगे, इसको गुणा करने से ये आएगा, इनको गुणा करने से आएगा, इनको गुणा करने से आएगा, और इसको घटाएंगे दोनों को, दिया आएगा। फिर घटा के भाग देंगे तो आएगा 127.31 mm। ये वही आंसर है जो कि ये था। आपको मेरी राय है, मैं बार बार कह रहा हूं,
जितने ज्यादा कंसेप्ट आप अपने क्लियर करेंगे उतने ही आपको सॉल्व करने में आसानी होगी फ्यूचर में। आप अगर A+ ग्रेड लेके आना चाहते हैं तो बेसिक से पढ़िए और काम कीजिए। आगे चला। अब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ, ये बुक 1 का है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूँ मैं, अपनी ओर से मैं चौथा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये बुक 1 यानी कि रेशो वाली बुक का है, एग्जाम्पल 4.9 पेज 118। देखिए 3 अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर से मिलकर ये कंबाइंड फिगर बना है। ये पोर्शन देखो ट्राइंगल है, ये पोर्शन रेक्टेंगल है, और ये पोर्शन सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। इसकी टोटल हाइट है 36 mm। 36 mm। रेक्टेंगल की हाइट है 40 mm। और ये जो सेमी सर्कल है अर्धवृत्त, इसकी जो त्रिज्या है रेडियस वो 20 mm है। mm लिखने की जरूरत नहीं, वैसे तो ये जब कुछ नहीं लिखे तो हमें इसको mm ही मानना चाहिए। पाई मैंने 22/7 लेके काम किया सारा। तो हमको इसकी सीजी की लोकेशन निकालनी है, कहाँ हुए। देखो पहले कोई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? बिल्कुल है। ये देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये बिल्कुल ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सममिति अक्ष है, क्योंकि इसके इधर और इसके उधर एक जैसा फिगर है, बिल्कुल सिमेट्री है। तो सीधी यही होगी, ये मतलब इसी लाइन पर होगी। कहाँ होगी? यहाँ होगी, यहाँ होगी, वो तो निकालनी है हमको। हमने माना कि यहाँ होगी, हमने मान लिया यहाँ होगी। जहाँ होगी ना वहां से लाइन गुजारेंगे हॉरिजॉन्टल, दैट विल बी एक्स एक्सिस, दैट विल बी एक्स एक्सिस, वो थी वाई एक्सिस। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात कह रही है आपसे, में एक साफ साफ कह रखा है, हमें एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रखा है? इस फिगर की सीजी निकालो AB को रेफरेंस लाइन मानते हुए। ध्यान दीजिएगा, ये जो AB है ना, इसको संदर्भ रेखा मानते हुए निकालना। नॉर्मली रेफरेंस लाइन बॉटम मोस्ट होती है, पर यहाँ ये कह दिया, प्रश्न में कह दिया कि AB संदर्भ रेखा है, यानी आपको सीजी निकालनी AB से। तो ये जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन वो AB है, इस पर ध्यान देना। अब ये जब रेफरेंस लाइन है और सीजी ये है, तो ये दूरी कहलाएंगे y बार, जस्ट y बार। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई चीज है, कुछ पोर्शन तो रेफरेंस लाइन के ऊपर है दोनों, तो ये पोर्शन रेफरेंस लाइन के नीचे है। अब ये आपको जब डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, y1 y2 y3, तो अगर ये रेफरेंस लाइन के ऊपर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो प्लस माना जाएगा, और नीचे की ओर करते हैं तो माइनस माना जाएगा। यानी कि y1 y2 दोनों प्लस में आएंगे और y3 माइनस में आएगा, क्योंकि इस रेफरेंस लाइन के नीचे है ये एरिया। फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। 3 एरिया है ना, तो A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब ये तो ट्राइंगल है, A1, A2 रेक्टेंगल है, A3 सेमी सर्कल है। ट्राइंगल के एरिया क्या होता है आप जानते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई बढ़ा दो। आधार कितना है इसका? ये कितना? अब तो देखिए ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, जिसकी रेडियस कितनी है? 20। और ये रेडियस 20 है तो ये भी तो 20 ही होगी, और ये भी 20 ही होगी, क्यों? रेडियस है। तो ये अपना आप 40 होगी कि नहीं हो गई? बिल्कुल होगी साहब। अब ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बन गया, क्यों? ये भी 40 है, ये भी 40 है। देखिए रेडियस है 20, ये 20 तो पूरा 40 हो गया है। ये 40 तो ये भी 40 हो गया, ट्राइंगल का बेस भी 40 हो गया। हाइट कितनी है? 36। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 40 इंटू 36 इज इक्वल टू 720 mm स्क्वायर। नाउ A2, ये A2 है, नंबर 2 एरिया। देखिए A1 था, ये A2 है, और ये A3 है। A2 स्क्वायर है 40 इंटू 40, 1600 mm स्क्वायर। A3 इट इज ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई इंटू आर इसका कितना है सेमी सर्कल का? 20। तो पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 2। पाई को रखूंगा मैं 22/7, तब आपको ये मिलेगा आंसर 628.57 mm स्क्वायर। हमने A1 A2 A3 निकाल दिए। नाउ y1 y2 y3,
देखिए ट्राइंगल की सीजी जो होती है वो बेस से h/3 पर होती है, आधार से ऊंचाई की 1/3 पर होती है। इसकी ये बेस है, ये हाइट होगी नहीं हुई, हुई कितनी 36, इसका 1/3 36/3, यानी कि यहां से 36/3 यानी 1/3 36, वो यहां से होगी, हमको तो यहां से निकालनी है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है भी। तो 40 तो ये हो गया, फिर 36 का 1/3 h/3 12, तो 40 + 12, 40 + 12 52 हो गया y2। ये नंबर 2 है, ये एक स्क्वायर है 40/40, यहां से नापना सीधी, तो 40 है ना, तो सीधी तो सेंटर में होती है, 40 का आधा 20, तो y2 = 40/2 20 हो गया। अब y3, अब देखिए ये जो सेमी सर्कल है ये इसके नीचे है रेफरेंस लाइन के, इसका y3 की वैल्यू देखिए माइनस में आएगी। यहाँ मैंने स्टार लगा का ध्यान दीजिए, अगर कोई एरिया रेफरेंस लाइन से नीचे आता है तो सीजी की दूरी माइनस में दी जाएगी। अच्छा, सेमी सर्कल की सीजी कहाँ होती है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये यहाँ होती है। ये दूरी कितनी होती है बेस से, यानी कि डायमीटर वाले लाइन से 4r/3π, तो 4r इसका है 20, 3π माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बेस लाइन से ये पॉइंट नीचे है, तो -4r/3π। जब पाई को रखेंगे 22/7, तो माइनस का 8.485 mm आ जाएगा। अब आपके पास y1 y2 y3 a1 a2 a3 सभी हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे ना इस बार जब वैल्यू पुट करेंगे, तो जब y3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट में माइनस लगाना, माइनस का 8.485, ये ध्यान देना। यानी ये दोनों प्लस में, ये दोनों प्लस में, पर ये माइनस होने से ये माइनस इंटू प्लस, ये क्वांटिटी माइनस में आ जाएगी। ध्यान देना ये माइनस नहीं होगा, ये तो एरिया तीनों जोड़ना है। ध्यान देना ये दोनों, ये क्वांटिटी प्लस में आएगी, ये क्वांटिटी प्लस में आएगी, ये क्वांटिटी माइनस में आएगी, इन दोनों को जोड़ के ये घटाएंगे। लेकिन ये तीनों प्लस में ही है, a1 a2 a3, इसमें कोई इसको माइनस मत कर देना, ये मत कहना कि ये रेफरेंस लाइन के नीचे इसलिए एरिया माइनस हो जाएगा, नो नो नो, वो डिस्टेंस को माइनस प्लस करते हैं, एरिया को नहीं करते हैं। ये y1 y2 की वैल्यू रखेंगे 52 और 50, और y3 की वैल्यू जो पुट करेंगे तो -8.485 करेंगे, वो जब सब वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 21.74 mm, 21.74 mm आंसर आएगा, आप निकालिएगा। अब कीजिए कैलकुलेशन। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर बता रहा हूं आपको मैं। मान लो ऐसा आपको नहीं कहा होता कि रेफरेंस लाइन ए बी, ऐसा आपको नहीं कहा होता, आपको सिंपल ये सवाल देते, कहते सीजी निकालो। सीजी हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पर होती, जो कि ये है, इस पर कहीं होगी, यहाँ होगी। हम नॉर्मली रेफरेंस लाइन को बॉटम मोस्ट मानते हैं। इस बार देखिए मैंने फिगर वापस बनाया, वो सेम फिगर वापस बनाया, ये ट्राइंगल, नाप सारे वही है, नाप में कुछ चेंज नहीं है, ट्राइंगल, स्क्वायर, सेमीसर्कल। इस बार मैंने इसको रेफरेंस लाइन माना है, इसको माना है, ये रेफरेंस लाइन, इट इज रेफरेंस लाइन। अच्छा वैसे तो मैं सीजी निकाल चुका हूँ, ये देखिए आंसर आपके आया 21.74 में निकाल चुका हूँ। अब मैं इसको और प्रकार से चेक करता हूँ। देखिए अगर सीजी की दूरी इस लाइन से 21.74 है, तो इस लाइन से कितनी होगी, बस ये रेडियस और जोड़ दो, ये 20 जोड़ दो, अरे भाई 20 है ना ये रेडियस, ये देखो 20, तो 20 के अंदर 21.74 जोड़ दो, 21.74 में 20 जोड़ दिया तो 41.74 mm आना चाहिए, ये आता। अगर मैं यहां से निकालता सीजी तो इसका आंसर कितना आता, 41.74 mm आता। ये मैंने आपको यहाँ लाके बता दिया है कैसे, फॉर्मूला ये रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, सेम फॉर्मूला वही, एरिया में नहीं बदलेंगे, a1 a2 a3 सेम वही जो यहाँ थे, नो चेंज। लेकिन y1 y2 y3 सब बदल जाएंगे, क्यों, रेफरेंस लाइन बदल गई है। पहले रेफरेंस लाइन ये थी, इस बार रेफरेंस लाइन ये है। अब देखिए ये ट्राइंगल है, इसकी सीजी यहां से कितनी होती है, h/3, h कितना है इसका 36, तो 36/3 वो यहां से होगी, हमको तो यहां से निकालनी है। ये कितना है 20, ये कितना है 20,
देखो ये रेडियस 20 है, सॉरी ये 40 है, ये 40 है, ये 20 और वो 40, देखिएगा 20 + 40 और उसके बाद जो 36 का 1/3 लेंगे 12, 20 12 52 और 20 72 mm हो जाएगा। Y2 लेंगे, Y2 ये वाला है, ये देखिए एरिया, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। नंबर 2 एरिया शुरू यहाँ से हो रहा है, इस जगह शुरू हो रहा है, तो यहाँ से जो डेप्थ है उसका आधा करेंगे। कितनी डेप्थ है ये? 40 का आधा कितना होता है? 20, यहाँ से 20 होगा। हम तो यहाँ से नापना चाहते हैं, इसमें आर जुड़ जाएगा। आर कितना है? 20 है, तो 20 + 40/2 यानी 20, 20 + 20 40, 20 + 40/2 यानी 20 + 20 40। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, ध्यान देना, ये सभी आपके mm में है। ये इसकी, ये जो सेमी सर्कल सीधी यहाँ होती है। अच्छा, सेमी सर्कल की सीधी है ना, अपने बेस से यानी ये डायमीटर वाली लाइन से, यहाँ से होती है 4r/3π, ये होती है 4r/3π। यहाँ से हमको तो यहाँ से निकालनी है, हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? रेडियस है कि नहीं है? अरे भाई ये रेडियस, उसमें से ये 4r/3π घटा देंगे तो फिर हमको ये मिल जाएगा जो कि y3 है। हमको y3 निकालना है, यानी कि जो ये सेमी सर्कल है सीधी की दूरी इस बेस लाइन से निकालनी है, हमको ये दूरी पता करनी है। और ये पूरी कितनी है? रेडियस 20, और ये कितनी है? 4r/3π। मैं जब 20 में से 4r/3π घटाऊंगा तो मुझको ये मिल जाएगी जो कि y3 है। देखिए y3 = 20 - 4r/3π, पाई को 22 से में लेंगे और मिलेगा 11.515 mm। एक्स्ट्रा लगाया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैंने माइनस क्यों किया है? क्योंकि 4r/3π यहाँ से होती है, हमको यहाँ से निकालनी है, 20 में से वो घटा देंगे। अब सारी वैल्यू a1 y1 a2 y2 a3 y3 रखेंगे इस फॉर्मूले में, अब पाएंगे आंसर 41.74। आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया, पहले तो हमारा आंसर ये 21.74, अब ये 41 कैसे आ गया? अरे भाई वो डिस्टेंस यहाँ से थी और ये डिस्टेंस यहाँ से है, यहाँ से तो 21.74 ये आई थी पहले, अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूं तो ये आ जाएगी 41.74। वो मैंने फॉर्मूले से भी निकाल के देख ली, वही आ रही है। तो मुझको पूरी आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आया हूँ। नॉर्मली आपका जो पेपर बनता है बोर्ड का, वो किसी कोड बुक से ही बनता है नॉर्मली। 2 कोड बुक अवेलेबल है मार्केट में, बुक 1 बुक 2। बुक 1 मैंने कहा है ऋषभ, बुक 2 का मैंने एनके। तो ये ऋषभ और एनके जो बुक्स है, उनके जो सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चंस किन पेजेस पर है वो आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने कैटेगरी बना दी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी पर 4 प्रकार के क्वेश्चन बना दिए। अब तक जो पढ़ाई की है ना प्लेन फिगर, उसके आधार पे अगर आप इस प्रकार से करेंगे ना तो आपको लाभ होगा। देखिए बुक 1 के अंदर एग्जाम्पल 4.6 पेज 114 मैंने टिक लगा बोलिए आपको मैं करा चुका हूँ। ये शायद मैंने इस वीडियो में ये जो भी जो अब तक पढ़ा है उसमें आपको ये सवाल मैं करा चुका हूँ। फिर एग्जाम्पल 4.7 पेज 115, एग्जाम्पल 4.10 पेज 119, ये 3, और 3 में से 1 में करा चुका हूँ। और बुक 2 एनके वाले, इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 पेज 152, एग्जाम्पल नंबर 11 पेज 153, ये 2 आप करें। ये क्वेश्चन लगभग सभी एक तरह के हैं। ये टाइप 1 प्रॉब्लम है। अब टाइप 2, टाइप 2 देखिए आप, बुक 1 ऋषभ, बुक 2 एनके। बुक 1 के अंदर ये इधर एग्जाम्पल इधर क्वेश्चंस, बुक 2 इधर एग्जाम्पल इधर क्वेश्चंस। तो देखिए बुक 1 यानी ऋषभ की जो बुक है ना, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपको करने हैं। ये 4.5 एग्जाम्पल 4.5 पेज 112 में आपको करा चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर, ये आपको इस वीडियो में हो सकता है। एग्जाम्पल 4.3 पेज 109, एग्जाम्पल 4.4 पेज 110, ये मैं करा चुका हूँ। एग्जाम्पल 4.5 पेज 112, फिर एग्जाम्पल 4.12 पेज 122,
एग्जाम्पल 4.13 पेज 123, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ध्यान रखना। इसको आप प्रैक्टिस के लिए नहीं आता मुझसे पूछे। बेशक आपको जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ किताबों के, उनको आप स्वयं करें, और कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। आपके द्वारा पूछा गया कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करता हूँ तो मैं डिफॉल्टर हूँ, पर ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। जिसने भी सवाल पूछे मैंने उनको सॉल्व किया है। फिर एग्जाम्पल 4.14 पेज 125। अब क्वेश्चन उसी बुक में 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां, 10वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, 22वां, 24वां, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पेज नंबर, ये एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 139 से लेकर 143 तक है। 139 पेज से 143 पेज के बीच में सब क्वेश्चन आपको लिखे मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। अब आप यहाँ जाए बुक 2। बुक 2 देखिए आप, इधर एग्जाम्पल इधर क्वेश्चन। बुक 2 एनके की एग्जाम्पल कौन सा है? 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, ये एग्जाम्पल है बुक के। पेज नंबर, पहला एग्जाम्पल पेज 140, तीसरा एग्जाम्पल पेज 142, चौथा एग्जाम्पल पेज 144, सातवां एग्जाम्पल पेज 147, नौवा एग्जाम्पल पेज 150, 10वां एग्जाम्पल पेज 152, 13वां पेज 155, 14वां पेज 156। ये आपको एनके की बुक में मिलेंगे सारे, ये सॉल्व क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 159 से लेकर 163 तक, 159 से 163 पेज के दौरान ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 16वां, 20वां, 21वां, 22वां, ये सभी क्वेश्चन जब करेंगे तो वो वही कैटेगरी जो आपको मैंने अब तक पढ़ाई है। ये टाइप 2 प्रॉब्लम, ये टाइप 1 प्रॉब्लम। अब देखिए टाइप 3, इसमें भी देखिए बुक 1 और बुक 2 है। बुक 1 ऋषभ एग्जाम्पल क्वेश्चन, बुक 2 एनके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन। देखिए बुक 1 के अंदर एग्जाम्पल पहला पेज 107, एग्जाम्पल दूसरा पेज 108, एग्जाम्पल 8वां पेज 117, एग्जाम्पल 9वां पेज 118, जो मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 16वां, 23वां, पेज नंबर लिख रहे 139, 139, 139, 139, 140, दोनों में आधा आधा लिखा हुआ है, 141, 143, यानी पेज 139 से 143 के बीच में सब आपको मिल जाएंगे। नाउ बुक 2 एनके, इसमें एग्जाम्पल एक ही है, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 141, और क्वेश्चन ये है 24वां पेज 163 पर, ये एमसीक्यू है। और फिर ये क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 12 पेज 165, 165, 166 पर। ये तीसरी कैटेगरी है आपके सवालों की, जो अब तक पढ़ाया ना उसके ऊपर। और ये अब तक जो पढ़ाया है, क्या पढ़ाया मैंने? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, और इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले कुछ एरियाज, वो सारे क्वेश्चंस आपको इनमें मिलेंगे। चौथी कैटेगरी ये है। इसमें बुक 1 जो है ऋषभ की, और बुक 2 जो है एनके की। बुक 1 के अंदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 11 पेज 120, एग्जाम्पल 15 पेज 127, एग्जाम्पल 16 पेज 129, ये 3 एग्जाम्पल आपको ऋषभ में मिलेंगे। और ये क्वेश्चन 4 है, 12वां, 18वां, 19वां, 20वां, पेज 140, 142, 142, 142। अब इस चौथी कैटेगरी के सवाल एनके के एग्जाम्पल नंबर 12 और 16, पेज 154, 157, क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 13, 14, पेज 165, 166, 166, 166, 166, यानी 165 से 166 पेज के अंदर आपको 5 सवाल मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस हैं। आपको इतनी कैटेगरी, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, बहुत मेहनत की मैंने, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आप इन क्वेश्चंस को करो, ये जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन करें। अरे भाई, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन कुल है टाइप 4 के अंदर। 14 में से आप 3, 4 तो कर सकते हो ना, ऐसे इनमें कुछ तो करो। ये एक तो मैंने करा रखा है, इसी तरह से यहाँ मैंने ये करा रखा है, बाकी बचे 1, 2, 3, 4, 1, 2 तो करो, इसमें ये करा रखा है।
बाकी जो बचे 1 2 3 4 5 ये सब बचे हुए हैं ना सारे, ये सब बचे हुए हैं। इनमें से आप कर सकते हैं 4 5 ही करो। मतलब ये है कि करो, दिक्कत आती है मुझसे पूछो। आपके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं अच्छे पेपर के लिए। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।